हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं हर लेक्चर में 20 सवालात आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनरल नॉलेज बहुत एम है, पाकिस्तान की हो या जनरल नॉलेज हो कामन, तो वो एम इसलिए है कि जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में, तो उसमें से जो भी पेपर आते हैं उसमें जनरल नॉलेज के सवालात होते हैं 15 या 20। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट सवालात हों जो टेस्ट वगैरह में अक्सर आते रहते हैं वो सारे सवालात मैं आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो मेरे लेक्चर्स के अलावा भी आप बुक्स वगैरह जो आती है मार्केट में वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी देखेंगे, कवर करेंगे, तो आपका उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं जो भी चीज़ें होंगी मैं वो डिस्कस करूँगा जो कॉमन होती है, और बहुत सारे जो पेपर्स में होती है, रिपीट होती है, वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा आपको मैं जो नोट्स होते हैं वो फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भेजता रहता हूँ, वो उसमें आप देखेंगे जिसमें डिटेल्स में नोट्स होते हैं। ठीक है, तो आप जो मेरे लेक्चर्स में से मेन पॉइंट पिक करें वो शार्ट नोट्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो बुक्स वगैरह भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं पाकिस्तान की जनरल नॉलेज के। तो आप ये कंप्लीट लेक्चर सुने, और उसके लास्ट में जो मैंने एक सवाल पूछा है आपसे, वो भी आप मुझे उसका आंसर बताएं कमेंट करके। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हाँ, सवाल नंबर पहला है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसने लिखा, उसका नाम क्या है। तो ये सवाल बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो मैंने जो भी सवालात उठाए, या मैं आगे भी जो भी मैं लेक्चर्स में सवालात लूँगा, वो ऐसे सवालात होंगे जो बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं या अक्सर आते रहते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये सारे पाकिस्तानियों को वैसे भी आने चाहिए जनरल नॉलेज के हिसाब से, और वैसे भी अगर आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसके लिए भी ये सवालात आपको आने चाहिए। तो ये सवालात आप याद कर लें, इंशाल्लाह अगर आप टेस्ट वगैरह देते रहते हैं तो ये आपको फ़ायदा होगा उसमें भी। तो इसका आंसर आप देखें, वो है हाफिज़ जालंधरी। हाफिज़ जालंधरी, ठीक है। इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है पाकिस्तान का कौमी तराना किसने कहा, हाफिज़ जालंधरी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में यौम तकबीर कब मनाया जाता है। तो पाकिस्तान में यौम तकबीर जो है वो 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पाकिस्तान कौमी तराना कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है। कौमी तराना कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है, मतलब कितने अल्फाज है कौमी तराने में पाकिस्तान के। 49 अल्फाज होते हैं पाकिस्तान के कौमी तराने में। ठीक है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कौमी तराने में कुल कितनी लाइनें हैं, मतलब लाइन कितनी है, लाइन्स कितनी है पाकिस्तान का जो कौमी तराना नेशनल एंथम में। नेशनल एंथम हम उसको इंग्लिश में कहते हैं और तराना हम उसको कहते हैं उर्दू में। ठीक है, 15 लाइन्स होती हैं कौमी तराने में। कुल कितनी लाइन होती है, 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौमी तराने में कुल कितने बंद है, मतलब स्टेंजा कितनी होती है। तो 3 होती है स्टेंजा, और जिसमें हर जो बंद होता है उसमें 5 लाइन होती है। देखें, ये 5 लाइनों पर मुश्तमिल होती है हर बंद। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि सवालात जो भी है स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास नोट कर सकते हैं, या आप लिख भी सकते हैं। ये सवाल सेव करते जाएं, आप लिखते जाएं। हर लेक्चर में मैं 20 सवालात आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसे अगर 30 लेक्चर हो जाते हैं मेरे, तो तकरीबन 600 सवालात हो जाएंगे। तो 600 सवालात जो होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे जनरल नॉलेज की। मैं कोशिश करूंगा वो बनाता रहूं। जो भी जॉब्स आती है, जैसे वैक्सीनेटर्स की हो गई, या किसी भी डिपार्टमेंट में फोर्स की जॉब्स आती हैं, पुलिस में आती है, या किसी डिपार्टमेंट की जॉब्स आती हैं 5 ग्रेड से या 6 ग्रेड से लेकर 15 ग्रेड तक, तो वो उसमें आपको ये जनरल नॉलेज काम आएगी बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कौमी तराना पहली दफ़ा कब नशर किया गया था। तो उसकी डेट पूछ रहा है कि कब नशर किया गया था। उसका आंसर आप देखें, वो 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से नशर किया गया था। ठीक है, 13 अगस्त 1954 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कौमी तराने का कुल दौरानिया कितना है। दौरानिया मतलब कितने टाइम चलता है कौमी तराना जब चलता है। तो ठीक है, तो इसका टाइम देख लें कौन सा है। आंसर देखें, आप नोट कर लें। ये भी बहुत सारे टेस्ट में रिपीट हो चुका है। इंग्लिश में ये सवाल आता है। अगर हाँ, ये बात आपको बताता चाहूँ कि मैं अभी उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे टेस्ट वगैरह होती है। अभी वैक्सीनेटर्स की जो आई है
वो उर्दू में टेस्ट आ रही है, और बहुत कुछ टेस्ट होती है जो उर्दू में सवाल आते हैं जो ग्रेड कम वाले होते हैं। जैसे मैट्रिक पे कोई जॉब्स आती है तो उसको शायद वो उर्दू में देते हैं, तो उर्दू में जनरल नॉलेज में कवर करा रहा हूँ। इसके अलावा मैं इंग्लिश में भी जनरल नॉलेज का सेक्शन कराऊंगा, जो सवाल सिर्फ इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो वो भी आप देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगा तो उसमें आप इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू में नॉलेज चाहिए, अगर मैट्रिक लेवल पे या ग्रेड 5 की है, 6 की है, 7 की है, तो वो उर्दू में सवाल आ सकते हैं, तो आप इसमें से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा। कौमी तराने की कुल दौरान यहाँ 1 मिनट 20 सेकंड है, 80 सेकंड्स इंग्लिश में कहते हैं, 80 सेकंड्स, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं तो 1 मिनट और 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, पाकिस्तान का कोड क्या है? वो है +92 PK, +92 PK। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बाबुल इस्लाम किसको कहते हैं? तो बाबुल इस्लाम किसको कहते हैं? वो कहते हैं सिंध को। ये बहुत सारे टेस्ट में आया था, पिछले साल 2018 में जो टेस्ट हुई थी वैक्सीनेटर्स की, उसमें भी ये सवाल आया था। बाकी बहुत उसके अलावा और भी सवाल हैं जिसमें ये सवाल आता रहता है। तो बाबुल इस्लाम किसको कहा जाता है, ये आप सवाल याद कर लें, वो सिंध सूबे को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? वो यहाँ कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो है सहराए थर, या थर डिज़र्ट जिसको हम कहते हैं, थर डिज़र्ट इंग्लिश में कहते हैं, या सहराए थर कहते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सचल थर्मस का असल नाम क्या था? असल नाम सचल थर्मस का पूछ रहा है, तो वो था अब्दुल वहाब फारूकी। अब्दुल वहाब फारूकी सचल थर्मस का रियल नेम है, ठीक है। रियल नेम पूछते हैं इंग्लिश में, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सचल थर्मस, तो हम उसको कहेंगे अब्दुल वहाब फारूकी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था? किसने किया था स्टेट बैंक का इफ्तिताह, ठीक है। तो आंसर देखें, ये बहुत अहम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये लेक्चर जब ख़त्म होगा तो एक सवाल मैंने आपसे पूछा है जो कि आपकी नॉलेज के लिए, मैं आपकी नॉलेज चेक करूँगा कि कितनी है। अगर आपको वो सवाल पता है, अगर नहीं है तो आप सर्च करके भी मुझे बता सकते हैं, किसी बुक्स वगैरह से देख के भी बता सकते हैं वो। इससे ये होगा कि आपको पढ़ाई की आदत होगी। हर रोज़ मैं 1 सवाल या 2 सवाल आपसे पूछता हूँ, ताकि वो कुछ रिसर्च करें। कि कभी मैं लेक्चर में से भी पूछ लेता हूँ सवालात, उससे ये होता है कि आप लेक्चर भी कंप्लीट सुनते हैं और आपकी नॉलेज भी चेक हो जाती है, ठीक है। तो वो जवाब दिया करें ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पूछ रहा है कि कौन था। 1947 में पाकिस्तान बना था और पहला वज़ीर आज़म था लियाकत अली खान, ठीक है। लियाकत अली खान 1947 से 1951 तक पहले वज़ीर आज़म थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम पूछ रहा है जो पहला था। तो वो था चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद, ठीक है, जस्टिस अब्दुल रशीद। ये सवाल अक्सर आते रहते हैं टेस्ट वगैरह में, जो भी टेस्ट होते हैं, तो कि पहला कौन था, सबसे बड़ी कौन सी चीज़ें, जैसे सबसे बड़ी चीज़ें और सबसे पहली। तो ये सारे जो भी होती हैं पहली चीज़ें, जैसे पहला वज़ीर आज़म, पहला सदर, पहला गवर्नर, ऐसे सवाल आप याद कर लें, ठीक है। बड़ा सिटी, जैसे बड़ा सिटी हो गया, और बड़ा सूबा हो गया इरादी के हिसाब से, या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से, ये सवाल आते रहते हैं। ये आप सारी चीज़ें याद कर लें तो बेहतर होगा। मैं भी इंशाल्लाह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कराऊंगा अपने लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का बड़ा किला कौन सा है? देखें ये सवाल बड़ा है, देखें बड़ा किला कौन सा पूछ रहा है, तो वो है रनीकोट, ये सिंध में है, ठीक है। रनीकोट बड़ा किला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला रनीकोट। ये जो भी सवाल आते हैं बहुत सारे टेस्टों में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने ये ही पिक किए, और उसके बाद भी जो भी मैं पिक करूँगा वो सवाल वो होंगे जो टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं और रिपीट भी होते हैं, तो वो अहम है, इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? तो वो 1951 में हुई थी। आंसर इज़ 1951, ठीक है। पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी, जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पाकिस्तान का मयारी वक्त कब मुकर्रर किया? मयारी वक्त कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम को हम कहते हैं मयारी वक्त उर्दू में। तो वो 1 अक्टूबर 1951 को मुकर्रर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, पाकिस्तान आलमी बैंक का रुकन कब बना? आंसर देखें, पाकिस्तान आलमी बैंक का रुकन 1951 में बना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ क्या है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कौमी एजाज़ है वो है निशान हैदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
पाकिस्तान का पहला इलेक्ट वज़ीर आज़म कौन था? तो पहले वज़ीर आज़म कौन थे मैंने बताया आपको, वो लियाकत अली खान थे। लेकिन जो इलेक्ट होके, जैसे इलेक्शंस के बाद इलेक्ट होता है, तो इलेक्ट होके आने वाले जो वज़ीर आज़म थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये 20 सवाल थे। इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब दे दें। वो इस लेक्चर में से नहीं है, लेकिन आपको वो सवाल बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा, पता है, तो आप सर्च करके मुझे बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप एक ही आपको आज मैंने सवाल दिया है, एक उसका आंसर सिंपल है, वो आप देखें उसका आंसर क्या है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सवाल आज का है, देखें ये, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? तो मैंने आपको पहला वज़ीर आज़म बताया, इलेक्ट वज़ीर आज़म भी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया, और मैंने आपको चीफ जस्टिस भी बता के आया हूँ। लेकिन मैं आज का सवाल ये आपसे पूछ रहा हूँ कि सदर कौन था पहला? तो ऑप्शन देखें, इस्कंदर मिर्ज़ा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान या जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो पहला सदर कौन था? इस्कंदर मिर्ज़ा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान या जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अगर किसी को इसका आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी नॉलेज क्या है और आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम सारे जो भी टेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में या सिंध में या पंजाब में या बलूचिस्तान या KPK में, तो हम कोशिश करेंगे कि वो उन सारी टेस्टों की तैयारी कराएं हम अपने चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया पे। तो आप हमारा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ आप तक पहुंच सके। और तैयारी के लिए ये है कि आप डेली के बेसिस पे वो लेक्चर सुना करें और नोट्स बनाया करें। नोट्स बनाने के बाद आप रिपीट ज़रूर करा करें, ठीक है। रिपीट करने से ये होता है कि आपकी तैयारी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। रिपीट अगर नहीं करें, कोई चीज़ आज याद करी, फिर कल आप रिपीट नहीं करें, परसों नहीं कर रहे, एक महीने में रिपीट नहीं करें, तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो रिपीटेशन ज़रूरी होती है, कोई भी चीज़ हो। अगर आप पढ़ते रहते हैं, डेली के बेस पे पढ़ा करें। टेस्ट आने का इंतज़ार नहीं किया करें, टेस्ट जब आती है तो टाइम कम बच जाता है, इसलिए पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आप हमारे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर लिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।